देखो बच्चों, आज मैं वर्ग 8 के घातांक जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करवा देना चाहता हूँ। तो घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहा जाता है। घातांक के कुछ नियम होते हैं, उसको आज जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ मैं सूत्र लिखा दे रहा हूँ। सूत्र देखो घातांक का क्या होता है। सूत्र में सबसे पहले a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n प्लस n। मतलब ये हुआ कि a गुना a पे पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। क्योंकि आधार बराबर हो तो क्या होता है, गुना में ऐड हो जाता है। गुना में बेस, ये गुना में क्या होता है, ये पावर ऐड हो जाता है। आधार बराबर होना चाहिए, ये होगा। उसके बाद दूसरा नियम है a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर m माइनस n। मतलब ये भागा में क्या होता है, यदि आधार बराबर हो तो ये पावर घट जाता है। तो पावर को क्या किया, मैंने घटा दिया है। ठीक है। और तीसरे नंबर में तीसरा पॉइंट होता है, सबसे पहले a टू दी पावर 0 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा 1, ये अगले बार में मैं समझाऊंगा। a टू दी पावर तो वैल्यू इसका 1 कैसे होगा है बताऊंगा। देखो, किसी भी नंबर पे पावर 0, यदि मैं 1000 पे पावर 0 लिखूंगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 2000 पे पावर 0 उसका वैल्यू 1। 1 करोड़ पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। किसी भी नंबर पे पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। चौथे नंबर पे है, देखो a के पावर -1 होगा तो उसको हम लिखेंगे 1/a। क्या लिखना है, 1/a। इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए हमें 1 देना होता है। इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए 1 देना होता है। 5 नंबर में देखो, ये a/b लिखा हुआ है, यहाँ पे -1 दिया हुआ तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, b/a। पावर यहाँ पे इस माइनस को प्लस में बदल दिया जाता है। तो घातांक के कुछ नियम ये है। इसी घातांक के नियम पे मैं कुछ सवाल बताऊंगा। अभी एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें हम m का मान ज्ञात करना है ना। ये क्वेश्चन है आपका। एक नंबर में देखो, एक नंबर में m टू दी पावर 5 पे पावर m, उसके बाद डिवाइड लिखा हुआ है 5 के पावर क्या दिया हुआ है, -3 बराबर लिखा हुआ है 5 के पावर 5 लिखा हुआ। इसको हमें m के मान ज्ञात करना है। कैसे बनेगा देखो, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले डिवाइड वाले नंबर को हम लिख लेंगे नीचे में, है ना। डिवाइड वाले नंबर ये माइनस में है और इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बराबर। ये माइनस लिखने के बाद अब क्या करना है, उसके बाद m टू दी पावर यहाँ पे 5 लिख दिए। डिवाइड को, यदि डिवाइड आधार बराबर होता है तो ये ऊपर जाएगा तो किस में बदलेगा, प्लस में। इसको हम ऊपर भेज देते हैं। 5 यहाँ लिखा हुआ है m और ये प्लस आ जाएगा 3 बराबर आ गया 5 की पावर कितना, 5। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, आधार बराबर हो गया। इसको लिखेंगे आधार बराबर है, आधार बराबर है। तो इसको कैसा सोल्व करना होगा, इस तरह से m प्लस 3 बराबर हो जाएगा ओनली 5। देन m बराबर हो जाएगा 5 - 3 = 2। इसको इस फॉर्म में लिखिए। किसी को दिक्कत है समझने में तो बताना। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट